अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र जो है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। सही है, ये सही है, परंतु आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। स्थल रुद्रप्रयाग जो है, अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी प्रयाग चाट, रुद्र नंद कर्ण देव अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग तक। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी। कथन ए दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। सही है, परंतु आर गलत है। बेतवा चंबल केन रामगंगा नदी में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन नदी। गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती सोन नदी। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पथों पर संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनाती है भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय की अक्षांशीय नमन के कारण। भारत में यारलुंग जंगम्बो नदी को जाना जाता है ब्रह्म नदी से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित। वह नदी जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। दक्षिण भारत की नदियां पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
नदी पश्चिमी की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिक्त घाटी में विस्तृत है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित हुआ है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। गलत है, परंतु सही है। भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती: नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदी में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तापी। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदियां हैं नर्मदा। तावा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कहा जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया: गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती एवं महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती नदी। गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही है। गोदावरी, नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम: स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अफवाह तंत्र वृक्षनुमा है। सोन नदी, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुअरी नहीं बनाती वह है महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है: साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, प्रवाहित होने वाली दूसरी तरफ महत्वपूर्ण नदी में मिलती हैं और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पम्बार, भवानी, कबानी। मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही नदी जो है उल्टी बहती हैं। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदी में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती और प्रणहिता। अन्य नदियां जो हैं हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी जो है सतलज है। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण, ब्राह्मणी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, यरला, दीना, वरला, घाट, प्रभा आदि है। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है सहडोला जिले में अमरकंटक से।
उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशन गंगा, गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ जो हैं ब्यास है, चेनाब है, रावी, सतलज और यमुना। चित्र में दिखाया गया है 1, 2, 3, 4 नेपाल काठमांडू, गंडक, गंगा, गोमती और घगरा। दामोदर नदी से निकली गई नहर जो है एडन नहर है। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की नदी जिसमें निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी। दामोदर भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर भारत में भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा एवं किशोर नदियों में से अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है कोसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी कोसी। भारत की नदियाँ स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर बह जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। संथाल परगना में लाने वाले दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। जो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश केन एवं बेतवा पर। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई बेतवा नदी पर। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। गोदावरी मंजरा सहायक नदी है। किसला का भीमा, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं पश्चिमी बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती और खंभात की खाड़ी में। माही नदी। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह बिहार झील। नदियों के किनारे स्थित नागपुर नगर जो है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद मूसी नदी भुवनेश्वर महानदी सुमेलित है। नगर समीपवर्ती नदी बैतूल, ताप्ती, जगदलपुर, इंद्रावती, जबलपुर, नर्मदा, कटक महानदी, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, छिब्रा, गोविंद घाट अवस्थित है। अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे है।